हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हमारा जो है 25वां क्लास है, जो सुबह में वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, बिहार एसएससी का जो 1000 प्रश्नों का जो सीरीज है वो हमारा सुबह 6 बजे अपलोड होता है। उसका आज कितना है तो 25 नंबर का सीरीज है। टोटल देखा जाए क्वेश्चन का तो 751 तक हो चुका है। आज हम लोग 800 तक इसको पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और काफी अच्छा से डिस्कशन के साथ होने वाला है। ठीक है, और हमारा एक रिवीजन क्लास चलता है 3 बजे शाम में। ठीक है, तो 3 बजे जो है आप लोग 10 मिनट 12 मिनट समय निकाल करके आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज के हम देखते हैं। शिंजो अबे प्रसिद्ध नेता थे। तो शिंजो अबे जो प्रसिद्ध नेता थे वो जापान के थे। कहाँ के थे तो जापान के थे। ठीक है, शिंजो अबे जो है थे जापान के प्रधानमंत्री थे। जापान के जो ये पीएम थे वो कब कब थे तो 2006 से लेकर के 2007 तक थे। 2007 तक थे एवं एंड अगर देखा जाए तो 2012 से लेकर के 2020 तक थे। 2020 तक थे। कहाँ के तो जापान के प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत थे। कौन तो शिंजो अबे। शिंजो अबे की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जुड़ाव था, इनका जो किस जुड़ाव से तो लिबरल पार्टी से। ठीक है, लिबरल पार्टी है ना, लिबरल पार्टी से इनका जो है जुड़ाव था। किस पार्टी से तो लिबरल पार्टी से। ठीक है, इनको हत्या कर दिया गया था। आप लोग को पता होगा, न्यूज में काफी चला था। ठीक है, तो इनकी जो हत्या किया गया था, इनकी हत्या, तो हत्या से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 8 जुलाई को कब किया गया था तो 8 जुलाई 2022 को, 8 जुलाई 2022 को इसकी हत्या कर दिया गया था शिंजो अबे को। ठीक है, जिसकी उपलक्ष्य में हमारे भारत में भी जो है शोक दिवस मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो जगदीशपुर जो बिहार में भोजपुर जिला में है, वहां से नेतृत्वकर्ता कौन थे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये थे, आपको राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो 57 के विद्रोह का जो नेतृत्व प्रदान किए थे, वो डेट अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कब तो 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई 1857 को, 1857 को इन्होंने जो है जगदीशपुर से नेतृत्व प्रदान किया था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, और कुंवर सिंह की मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो इनके मृत्यु से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मृत्यु की बात करते हैं तो 26 अप्रैल को। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो इनका जो नेतृत्व प्रदान हुआ था वो कहां से हुआ था तो इनका जो नेतृत्व प्रदान हुआ था आपको झांसी से। ठीक है, झांसी से। और इनसे पूछता है क्वेश्चन कि ये जो नेतृत्व किए थे तो नेतृत्व को दबाया किसने था। तो दबाने का काम जो अंग्रेजों ने किया था उसका क्या नाम था तो जनरल हीरोज था। जनरल हीरोज। ठीक है, जनरल हीरोज ने जो है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे 1857 का विद्रोह का, तो उसको दबाने का काम किया जनरल हीरोज ने। और इन्होंने जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा दिया था। किसका संज्ञा तो मर्द की संज्ञा। ठीक है, नाना साहब की बात करते हैं तो इन्होंने जो है कानपुर से, ठीक है, कानपुर से जो है इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और नाना साहब का जो उपनाम है वह ढोंढू पंथ है। क्या नाम है ढोंढू पंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री उनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का जो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। ठीक है, तो देखिए, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री मुखिया बनकर के जो राज्यपाल को सलाह देते हैं, तो ये जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में है तो वह 163 में है। कितना में है 163 में है। 164 की बात करते हैं हम लोग तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। कि नियुक्ति कौन करते हैं राज्यपाल महोदय करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल। ठीक है, ये किसमें है 164 में है। ठीक है, 165 की बात करते हैं तो महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है। महाधिवक्ता
महाधिवक्ता की नियुक्ति, ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है आपको अनुच्छेद 165। जिस तरह से केंद्र में महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता होता है। अगला चले, कर पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि की अगर बात करते हैं तो ये शारदा लिपि थी। कौन सी लिपि थी? शारदा लिपि, ठीक है, सब चीज ठीक है ना। कर विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? ठीक है, सदन में आप विपक्ष के नेता तभी कहलाइएगा जब आप जो है कम से कम 10% सीट लाइएगा। कितना प्रतिशत? तो 10वां भाग, ठीक है, या तो फिर सीट अगर बात करते हैं तो 55 सीट चाहिए। कितना सीट चाहिए? तो 55 सीट चाहिए। अभी वर्तमान में जो विपक्ष का नेता है वह कौन है? राहुल गांधी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में अगर आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में कितने भाषा था, तो मूल संविधान में टोटल कितना था? तो 14 भाषा था। कितना था? 14 भाषा था। लेकिन वर्तमान में 22 गो है। तो 22 गो कैसे हुआ? 8 गो जो है निम्नांकित संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया। तो सबसे पहला जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को, ठीक है, सिंधी भाषा को 21वां संशोधन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं 21वां संशोधन 1967 द्वारा जो है इसे जोड़ा गया, ठीक है। एक भाषा जुट गया, 15 भाषा हो गया। दूसरी की बात करते हैं तो 71वां संशोधन हुआ और ये हुआ 1992 द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, कोंकणी और नेपाली। और किसको जोड़ा गया? तो नेपाली को और किसको? तो नेपाली को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये 3 गो और जुट गया। एक और जुटता है आपको 92 संशोधन के द्वारा। 92 संविधान संशोधन जो होता है वह 2003 में होता है और इसके द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये आपको कितना भाषा हो गया? टोटल 22 भाषा हो गया। टोटल कितना हो गया? तो 22 भाषा हो गया। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो देखिए पहला तो सिंधी को याद रखना पड़ेगा। 3 भाषा जो है नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। और चौथा 4 भाषा जो जोड़ा गया है वो बोडमास हो जाएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। भारत का पहला चंद्र अभियान किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो चंद्र अभियान मतलब चंद्रयान 1 की बात कर रहा है, ठीक है, चंद्रयान 1। तो चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं तो इसको जो है 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चंद्रयान द्वितीय की अगर हम बात करते हैं, चंद्रयान द्वितीय की, तो इसको जो है आपको 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, ठीक है। अब चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रयान 3 जो है इसका जो लॉन्चिंग हुआ था वह 14 जुलाई को। कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को, है ना, 2:35 में। तो तीनों को याद रखना है, 2008, 2019 और 2023। और तीनों जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग हुआ था, श्रीहरिकोटा से। कर संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा जो है वह क्या है? तो दिरहम है। रुपया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वह दिरहम है। दिनार की बात करते हैं, इराक का क्या है? दिनार है, ठीक है। रियाल की बात करते हैं तो आपको रियाल किसकी मुद्रा? ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो ये जो है कानून व्यवस्था विभाग जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन
नहीं है। कह रहा कि शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में जो हुआ था वह 1665 में हुआ था। इसमें जो है कई शर्त रखा गया था। इसमें शर्त जो है आपको जयसिंह के द्वारा, जयसिंह जो है मुगलों की तरफ से था, तो जयसिंह के द्वारा जो है रखा गया था कि आप जो है, शिवाजी को बोला गया था कि आप जो है हमारे युद्ध में मदद करिएगा। ठीक है, और इनका एक बेटा था संभाजी, संभाजी के बारे में बोला कि ये जो है हमारे दरबार में रह करके सेवा करेगा। क्या करेगा? सेवा करेगा, तो उसको जो है मनसब दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संभाजी और संरक्षण का जो है प्रलोभन दिया। इस तरह से प्रलोभन में आकर के शिवाजी ने जो है जयसिंह के साथ जो है उसके दरबार में चला गया, जहां पर उनको जो है बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो ये था आपको 1665 ईस्वी में। अगला है स्तनधारी में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, इसका उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन, वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आधारित है वह पीसी महाल नोबिस पर आधारित है। पीसी महाल नोबिस ये जो है आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना वह जो है किस पर आधारित था? तो गौडगिल मॉडल पर, गौडगिल मॉडल पर आधारित था, गौडगिल मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है 3 गो इस्पात संयंत्र का खुला था। ठीक है, कौन कौन? तो आपको राउरकेला हो गया और आपको भिलाई हो गया, आपको दुर्गापुर हो गया। ये तीनों जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत अंतर्गत खोला गया था। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से। ठीक है, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहा जाता है, तो समदाब रेखाएं कहलाती है, समदाब रेखाएं। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन में उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर जो पवने हैं वह क्या है? भू विक्षेपी पवन है। कैसा है? तो भू विक्षेपी पवन है। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो बंगाल में पागलपंथी आंदोलन चला था और उसका नेता की बात करते हैं तो करम शाह है। कौन है? करम शाह। कौन है? तो करम शाह है। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता कौन है? करम शाह है। ठीक है, और कान्हू, सिद्धू कान्हू की बात करते हैं, सिद्धू और कान्हू का। तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये सब जो है संथाल विद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। तीरथ सिंह की बात करते हैं हम लोग, तो तीरथ सिंह जो है ये खासी विद्रोह से संबंधित है, खासी विद्रोह से संबंधित है। और ये जो खासी विद्रोह हुआ था 1829 से 33 के बीच में हुआ था। भारत के अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करती है? तो स्थलीय सीमा की बात करता है तो 7 देशों से टच करती है। 7 देश का नाम हम लिखते हैं। पहला हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश। दूसरा की बात करते हैं आपको चाइना हो जाएगा, चाइना। बांग्लादेश जो सीमा साझा करता है वह 4096 किलोमीटर, 4096। ठीक है, चीन की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर, 3488। तीसरा की बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है यह 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर हो जाएगा। चौथा की बात करते हैं हम लोग नेपाल का। ठीक है, नेपाल का, तो नेपाल जो सीमा साझा करता है वह जो है आपको 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर हो जाएगा। पांचवा की बात करते हैं म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार जो सीमा साझा करता है वह जो है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ठीक है, और छठा की बात करते हैं हम लोग भूटान का, तो भूटान जो है आपको ये 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर है। और सातवां की बात करते हैं हम लोग तो अफगानिस्तान है, जो सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। अफगानिस्तान जो है
ये 106 किलोमीटर, कितना, मात्र 106 किलोमीटर। तो ये सारा को आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश 4096 और चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान कितना, तो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो चीन की राष्ट्रीय भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये मंदारिन है, ठीक है। मंदारिन भाषा की अगर हम बात करते हैं तो विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा है, बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में सर्वाधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा अगर पूछेगा तो मंदारिन है, और चीन का क्या है, तो राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि विश्व में, है ना, विश्व में सर्वाधिक पहली, ठीक है, यहां पर दूसरी है तो पहली बोली जाने वाली जो भाषा है वह कौन है, तो अंग्रेजी है। कौन है, अंग्रेजी है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा, तो तीसरी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तो पहला अंग्रेजी, दूसरा हो जाएगा आपको मंदारिन और तीसरा हो जाएगा आपको हिंदी। तीनों को याद रखना है सीरियली। करा उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है वह घड़ी के सुई के, है ना, अनुकूल होती है, अनुदिश होती है। करा बिहार का कौन सा जिला फलों के सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज्यादा जो फल होता है हमारे बिहार में वो मुजफ्फरपुर जिला में होता है, मुजफ्फरपुर जिला में, ठीक है। तो फल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो फल में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह किस फल का होता है, तो आम का होता है, आम का, ठीक है। किसका होता है, आम का। उसी में अगर देखा जाए फल में सर्वाधिक दूसरा, है ना, दूसरा जो उत्पादन होता है, दूसरा उत्पादन अगर देखा जाए तो केला का होता है। किसका होता है, केला का होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे मुजफ्फरपुर के लीची, है ना, मुजफ्फरपुर लीची को जीआई टैग मिला है। जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। और भागलपुर के जर्दालू है ना, जर्दालू आम को भी क्या मिला है, तो जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो वुड डिस्पैच जो है वह शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा में सुधार से संबंधित है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, इसको क्या कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को। ये जो वुड डिस्पैच है ये कब आया था, 1854 में, ठीक है। इसी के तर्ज पर अगर देखा जाए तो 1857 में जो है 3 गो यूनिवर्सिटी खुला। कितना यूनिवर्सिटी, 3 गो यूनिवर्सिटी खोला, ठीक है। कहाँ, तो आपको कोलकाता में खुला, ठीक है, कोलकाता में खुला, आपको बंबई में खुला, ठीक है, और कहाँ खुला, चेन्नई में खुला, ठीक है। चेन्नई में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। किसके तर्ज पर किया गया, तो मतलब जो ब्रिटिश में शिक्षा होता था उसी के तर्ज पर शिक्षा ब्रिटिश भारत में भी हो, इसके लिए जो है 3 गो कॉलेज खोला गया, कोलकाता, बंबई, चेन्नई, ठीक है। कब, तो 1857 में। कब, 1857 में। अगला क्वेश्चन, करे जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको सुपोषण कहते हैं। क्या कहलाता है, सुपोषण। अगला क्वेश्चन, करे राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र, राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसमें जो उल्लेख है अनुच्छेद 167 में, 164 में मैंने बताया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, 165 में महाधिवक्ता की
नियुक्ति किया जाता है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था, देखिए मूल संविधान में 8 गो अनुसूची था, ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 4 गो जो अनुसूची है मैं बताता हूं आपको। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। फिर जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन के तहत। फिर 11वीं अनुसूची को, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है इसको 1993 के तहत जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत उसको भी जोड़ा गया था। तो ये था आपका चारों 8, 4, 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 52वें संविधान संशोधन 1985। अगला है बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था कौन? तो ऐसे अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को जो मान्यता प्रदान किया गया था, सबसे पहले भूटान किया था, ठीक है। तो भूटान मतलब दोनों लगभग सेम माना जाता है, ठीक है, घंटा आध घंटा का अंतर था, ठीक है। तो यहाँ पर जो भूटान तो है भी नहीं, तो यहाँ पर भारत हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा भारत, ठीक है। और भारत ने सहयोग भी किया था, है ना, बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, तो पूर्वी पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उसमें भारत काफी सहयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के भारत प्लस पाक के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ था, और वो इसी को लेकर के हुआ था। भारत के महान्यायवादी से संबंधित कथनों पर सही विचार करें। चलिए, कथन क्या है? वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। बिल्कुल गलत, है ना, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त नहीं होता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, हाँ देता है ना, विधि संबंधी पर देता है, तो केवल क्या हो जाएगा? दू हो जाएगा। महान्यायवादी की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 76 में है, 76 में वर्णन है, ठीक है। महान्यायवादी ही ऐसा शख्स है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सदन में बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन बोलने का अधिकार होता है, और यह अनुच्छेद 88 कहता है। कौन कहता है? 88। कर प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश का जो विभाजन होता है इस तरह से, और जो है 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। तो इस तरह से इस विभाजन को क्या कहा जाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। और सर्वाधिक जो विक्षेपण होता है वो किसका होता है? बैगनी का होता है ना, भिव गियोर, है ना, भिव गियोर होता है। तो सर्वाधिक कौन मुड़ रहा है? देखिए यहाँ पर सर्वाधिक कौन मुड़ रहा है? तो भी मतलब बैगनी, ठीक है। आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ठीक है, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। सबसे कम जो मुड़ता है वह रेड मुड़ता है, सबसे कम रेड, मतलब सबसे कम विक्षेपण रेड, सबसे ज्यादा विक्षेपण ब्लू, है ना। अगला क्वेश्चन बैगनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, तो किसमें किया गया है? तो यह किया गया है 243 प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, वो किसमें किया गया है ना? तो किसमें किया गया बताइए? छा में, है ना, 243 छा में। घा में जो किया गया है वो आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आरक्षण से। 243 घा में किसका आरक्षण है? आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, और चा की बात करते हैं तो ये जो है निर्हरता से संबंधित है ना, सदस्यों की जो योग्यता और निर्भरता होता है ना, वही। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का जो पुराना नाम है वो बर्मा है। क्या है? बर्मा है। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार है। कैसे भी पूछिए, ठीक है। थोड़ा सा बर्मा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात कर रहे हैं हम लोग, 1885 का, ठीक है, तृतीय का, यहाँ पर लिख देते हैं तृतीय आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ था वह लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन। और इसी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत जो है लॉर्ड डफरिन ने बर्मा को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किसको? बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया।
अब क्वेश्चन पूछता है कि बर्मा को जो आजादी मिला था, वह कैसे मिला था? तो 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत मिला था। अधिनियम के तहत जो है इसको आजादी मिला था 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, कब मिला था? 1935 के अधिनियम के तहत कब मिला था? तो 1937 में, 1937 में। ठीक है, 1937 में मिला था। ठीक है, तो म्यांमार पहले किसका अंग था? अंग ब्रिटिश साम्राज्य का था। और जब 1935 जब हुआ तो उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है भारत को यह आदेश दिया गया कि 1935 के तहत जो इसको अलग कर दिया जाए। ठीक है, और म्यांमार की अगर बात करते हैं तो ये पूर्ण रूप से जो आजाद मिला था, पूर्ण रूपेण जो आजादी इनको मिला था, ये कब मिला था? तो 4 जनवरी को, 4 जनवरी 1948 को, 4 जनवरी 1948 को इसको जो है असली रूप में अंग्रेजों से मुक्ति मिला था, अंग्रेजों से मुक्ति मिला था। अगला क्वेश्चन, कौन अक्रिस्टलीय है? कौन अक्रिस्टलीय था? कांच। कांच की बात करते हैं तो यह एक अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित क्या है? तो द्रव है। ठीक है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, हीरा जो है क्या है? कार्बन का अपरूप है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो ये अस्ताना है। क्या है? अस्ताना है। ठीक है, अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है यूएसएसआर है ना, यूएसएसआर का अंग था। किसका अंग था? यूएसएसआर का अंग था। ठीक है, लेकिन ये आजाद कब हुआ? कजाकिस्तान की आजादी की अगर हम बात करते हैं तो ये आजादी जो हुआ था इसका 1991 में। 1991 में जो है ये यूएसएसआर से क्या हुआ? अलग हो गया। ठीक है, कब? 1991 में। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन है? उत्तरी कोरिया। सबसे छोटी उत्तरी कोरिया है। बस इतना याद रखिएगा आप लोग कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं इसकी मुद्रा का, तो इसकी मुद्रा जो है वह जो है टेंगे है ना, टेंगे है ना, टेंगे क्या है? तो टेंगे है। अगला, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था? मिड डे मील, तो इसकी जो शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को। किस कहवा को किस्म का उत्पादन भारत में होता है? तो देखिए, कहवा का 3 गो किस्म है। ठीक है, उसमें से किसका कहवा का उत्पादन भारत में होता है? तो अरेबिका का होता है। ठीक है, अरेबिका का होता है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत छठा देश है। भारत क्या है? छठा देश है। तो कहवा के उत्पादन अगर देखा जाए सर्वाधिक अगर देखा जाए तो ब्राजील में होता है। कहाँ होता है? ब्राजील में। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में जो है, भारत में कहाँ होता है? तो आपको कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। ठीक है, भारत में कर्नाटक में होता है, ये बात याद रखिएगा। कहवा का उत्पादन जो है, उत्पादन की जो शुरुआत हुआ था, शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? बाबू बुदान की पहाड़ियों से। ठीक है, बाबू बुदान की पहाड़ी से जो है देखने को मिलता है कहवा का उत्पादन। अगला चले, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। ठीक है, गिर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। गिर कहाँ है? तो ये गुजरात में है ना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए। यहां से क्वेश्चन आता है एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए।
ठीक है, एशियाई शेरों के लिए। और कान्हा की बात करते हैं तो ये आपको एमपी में है, कान्हा किसली, इसको कहा जाता है कान्हा किसली नेशनल पार्क। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किला में, दिल्ली के लाल किला में अगर पूछेगा तो औरंगजेब हो जाएगा। और आगरा के लाल किला में जो है, आगरा के लाल किला, आगरा के लाल किला में, लाल किला में जो है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण अगर आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा किया गया था तो शाहजहां के द्वारा, ठीक है, शाहजहां के द्वारा। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा बताइए किस तारीख को मनाया जाता है? आपको 21 फरवरी, कब हो जाएगा? 21 फरवरी को। दोहा राजधानी है तो कतर की राजधानी हो जाएगा दोहा, ठीक है। तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है, तुर्की के अंकारा हो जाएगा, ठीक है। और तुर्की के अंकारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी। ये हरिजन जो शब्द है महात्मा गांधी का ही देन है, ठीक है। अगला चलते हैं, नगुलत्रम मुद्रा है, नगुलत्रम जो मुद्रा है यह भूटान की है, ठीक है। थंडर बोल्ट, इसको जो है थंडर बोल्ट देश के नाम से जाना जाता है भूटान को। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो सबसे ऊंचा जो बना है वो आपको चिनाव पर, चुनाव नहीं चिनाव, ठीक है, चिनाव नदी पर, चिनाव नदी जम्मू कश्मीर, ठीक है, चिनाव नदी जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध हो जाएगा, ठीक है, रबड़ बांध कौन सा नदी पर बना है? तो ये फल्गु पर बना है। कहाँ बना है? कहाँ गया? ये नहीं है, फल्गु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं फल्गु, फल्गु नदी जो गया में है, ठीक है। तो फल्गु नदी पर जो है ये रबर डैम बना है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कितने वर्षों तक शासन किया था? तो एलिजाबेथ द्वितीय की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो है हो गया है और 70 वर्षों तक शासन, और इन्होंने जो है 96 वर्ष तक, 96 वर्ष की उम्र में जो है इनकी क्या हुआ? तो मृत्यु हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बेगम थी, तो हाँ थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, तो हाँ बिल्कुल था, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष था वह जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, लेकिन इसमें भारतीय अगर लग जाता तो सरोजिनी नायडू हो जाता, जो कि कानपुर के 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बॉक्सर विद्रोह संबंधित है तो चाइना से, ठीक है, बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था वो चाइना में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपको बताइए। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1934 में, 1934 में हुआ था, ठीक है, बिहार में पटना में। और जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, सैंधव लिपि का लेखन दिशा कौन सा है? तो दाहिने से बाएं है, दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं मतलब इधर से उधर, ठीक है। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं ना, तो लोग दाहिने से बाएं लिखता था, उल्टा लिखता था। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र की लड़ाई, पश्चिमी पाकिस्तान किसको कहा रहा है? पाकिस्तान को। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश था। लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो कह रहा है कि जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा था बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश का जो सेना था उसका क्या नाम था? तो उसका था मुक्ति वाहिनी, है ना। इसी मुक्ति वाहिनी सेना का नाम था, ठीक है। इसी को परिवार को आरक्षण के लिए जो है काफी जो है अभी बांग्लादेश में तोड़फोड़ भी हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे पहले वो विशेश्वर प्रसाद कोइराला थे, विशेश्वर प्रसाद कोइराला। अगर आपसे पूछे कि नेपाल जो गणतंत्र हुआ था वो कब हुआ था? तो नेपाल जो गणतंत्र हुआ था, राजतंत्र से गणतंत्र, 2008 में, 2008 में। पहले राजा बैठता था उसमें, ठीक है, लेकिन अब जो है संविधान के द्वारा सब कुछ होने लगा।
और नेपाल का जो संविधान बन के तैयार हुआ था 2015 में, 2008 में गणतंत्र हुआ, 2015 में संविधान बना, ठीक है, और उसी संविधान के अनुसार वहां कानून चलता है, ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रतिदिन 6 बजे हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। कभी कभी ड्यूटी के कारण जो है वीडियो अपलोड नहीं होता है, तो आप लोग इंतजार जरूर करिएगा, ठीक है। मैं फिर से वीडियो डालूंगा, क्योंकि इसीलिए मैं जो भी वीडियो डालता हूँ सीरियली से, ताकि आपको अगर 1-2 दिन लेट भी हो जाए तो आपको सीरियली से वीडियो मिल जाए, ठीक है। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल, ओके। और ये हमारा जो है 25वां क्लास था, ठीक है। तो पीडीएफ भी चला जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 6 बजे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।